कोई की जे हो जाए एक और बा स्टाइल चल गई बा कोना चल गई पहले महीना में फोटो खींचे। हाँ हाँ मैं तो एक देख हुआ है मैंने, दूसरे महीना में फोटो खींचे, तीसरे में खींचे, फिर उमें एक वो ऐसो डरू रे ऐसो ऐसे डरत वो का को ऐसो डरो आओ ऐसे ही डरत वो मोम लिखो रहा तू मैं का ऐसो ऐसे डरू रहा हम तो सुधो कर लें। तो 8 महीना तक खिंचेगा, 9 महीने तक खिंचेगी, डिलीवरी के एक दिन पहले तक खिंचे, फिर जब डिलीवरी हो जाए फिर वे उनकी मम्मी मुस्कियाए फिर सबरी मिक्स होके फिर वो गाना लग जाए, रखे हो सिला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है, डरना तू बंदे या रुकना तू बंदे। बताओ है? क्या कर रहे हो? बच्चों को धुंधकारी बना रहे हो? ये तुम्हारी कोई प्रोजेक्ट की बात है? संतान को जन्म ना देकर के जन्म देते ही साथ उसको बर्बाद कर रहे हो। 9 महीने तक की फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल रहे हो। अरे शर्म करो। सोशल मीडिया हमने चलाते देखी, लेकिन भारत के लोगों को इतना अंधकार में जाते हुए हमने जीवन में पहली बार देखा। पहले बालक हुआ करते थे तो बालक का बाप अपने बाप के सामने कभी अपने लड़के को गोदी में नहीं लिया करता था, और आज बालक को चाहे बाप ठाणु रहे, चाहे ससुर ठाणु रहे, चाहे पूरा गांव ठाणु रहे, लड़का मुंहते तो भी ऊपर से उखम कुंथर पे रहा है। ये तुम्हारी दुर्दशा का सबसे बड़ा नियति कारण है। हमें समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को, ये वैसे कहा जाए तो तुम लोगों को मिल गया रसगुल्ला, टच का फोन जिंदगी में कभी देखा था नहीं, मिल गया जीवन बर्बाद कर लिए। अरे बालक को पढ़ाओ लिखाओ, उसको अच्छे आचरण दो, उसको भगवान की कथाएं सुनाओ। 9 महीने तक जब तक बालक आपके गर्भ में है तब तक जो ना देखो सास का लठ मार भी खिलाने कौन सा उपाय, तब तक जो ना देखो कि पति को बस में करने का कौन सा उपाय है। आजकल तो सीधो गूगल पे लिख के आ जा नीलो ड्राम। तो बचाओ, सभ्यताओं को बचाओ, कृष्ण जन्म से सीखो। देखो नंद बाबा का जन्म, नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ और लाला को देखने के लिए नंद बाबा ने पूरा प्रयास कर लिया। पूरा ब्रज की गोपियों ने लाला को देखने के लिए नंद बाबा को अंदर नहीं जाने दिया, साहब बाहर से भगा दिया। यू कैन गो गेट आउट माई हाउस, अभी ये तुम्हारा नहीं अभी हमारा है। चलिए नंद बाबा का दिमाग खराब, लल्ला को देखना है कैसा लगता है, मेरे जैसा लगता कि यशोदा के जैसा लगता, एक ही बार देख लूं। दिनारा के 2-4 ब्यूटी पार्लर वाले ठाणे थे, बोले ऐसे ना देखो तुम्हें अब ब्यूटी पार्लर चलने आए। नंद बाबा का पकड़ के ले आए दिनारा के ब्यूटी पार्लर में, बढ़िया सजाओ और बढ़िया कमरिया पे ढोलक को बांध लिया। अब नंद बाबा ने सोचा कि मैं भेष को छुपा करके लल्ला के दर्शन कर लूंगा। अब वहां कहा, एक वाले ने देखा है ये कौन है भाई, इतना सजा, इतनी बड़ी दाढ़ी किसी की है नहीं, ये कौन है? दूसरा बोला पता नहीं, बोले नहीं, बोले यही तो है नंद बाबा, दिनारा से सच के आए हैं। कल सजे थे नंद बाबा, कहां गए बसदेव जी? भाग गए। आए हाय हाय, मैंने बसदेव जी के जब एंगर देखो लग तो बहुत अच्छी रहे थे, जब ज्यादा एंगर देखो ओठन पे लिपस्टिक लगाए थे। हाय हाय है? तो ये दूसरे ने कहा ये तो नंद है, तीसरा बोला बिल्कुल यही है नंद बाबा, भेष छुपा करके जा रहा है। चौथा बोला ठहर जा, अभी देखता है इसका भेष कितना अच्छा बनाता हूं। चौथे ने मटकिया में से दही को निकाला। देखो भैया, यादवों के यहां दूध दही की कोई कमी नहीं। भगवान ने अब की बार कहां प्रकट हुए? अब की बार भगवान यदुवंश में प्रकट हुए कि खूब मक्खन खाएंगे। अब सुनो, जैसे ही मक्खन को निकाला दूसरे वाले ने मिला करके मारा नंद बाबा की दाढ़ी पे, घला चौरेदारी के, तेरी इतनी हिम्मत मेरी दाढ़ी पे ला करके इतना बड़ा वो मार दिया, शर्म नहीं आती? नंद बाबा को क्रोध आया। अब तो नंद बाबा ने भी दही की मटकी उठाई,
ग्वाले में दही मार दिया। अब ग्वाला नंद बाबा को मारे, नंद बाबा ग्वाले को मारे, ग्वाला नंद बाबा को मारे, नंद बाबा ग्वाले को मारे। बिना होली के दही की होली खिल गई। आप तो नंद बाबा साहब कमरिया में ढोलक बांध करके हो खूब अच्छा नृत्य करना शुरू कर दिए, और नृत्य करते 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 सांप को धक्का देते हुए सीधे उसी कमरा में पहुंच गए जहां पर लल्ला लेटे हुए थे। तुमने ताली बजा उतरा और कहा जा रहा हो तुम? गर्मी तुम्हें लग नहीं रही, ऊपर से हम पानी पटकवा रहे हैं। तो का समस्या का है तुम उनका? भूख तुम्हें लगी ना उज्जे भंडारों मस्के जाओ उज्जे नेचे, तुम्हें ज्यादा समस्या है नहीं। इतनी अच्छी मीटिंग पे बैठी, सबसे अच्छा मजा तो वीआईपी वारन को है, बढ़िया सफेद गद्दा में चटाचट आओ, और खुद के खुद 6 रिश्तेदार संग चलो आओ। जैसे अंदर घुसे कौन गए वीआईपी है, आदमी तुरंत गुड़े आ गो, 6 जने हमारे, चलो। हाँ। अच्छा जे सबरे रिश्तेदार आ गए, जितने बैठे आओ, कछु रिश्तेदार नहीं में मिक्स आओ। तो वीआईपी बांध सो मजा की को है? गद्दा में बैठे बढ़िया चटाचट, और उठा सो टेंट वाले से कहते कल ये सफेद गद्दा बदल जाए, गंदा हो गया, अच्छा वाला चाहिए। तो सुनो सब लोग, ताली बजाने में क्या समस्या है? तुम लोग तो कोई अच्छी बात लगे तो बजाते रहो, जिसमें हम सुनाते भी रहेंगे। अब ना बजा, जो सुना लेंगे पहले। नंद बाबा अंदर घुसे, जैसे ही नंद बाबा ने भगवान के दर्शन किए, आय हाय हाय क्या स्वरूप भगवान का है, कितने प्यारे लग रहे हैं गोविंद। जब देखा नंद बाबा ने ये तो मेरे गोविंद हैं, गोविंद को देख करके नंद बाबा लल्ला को कही थी हमने, लल्ला को नंद बाबा देखते ही रह गए। सुखदेव बाबा ने तुरंत कह दिया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल पुष्पेंद्र प्रधान जी, थोड़ा सा वो महिलाएं बेचारी धूप में बैठी, देखो वो उन लोगों को यहाँ बीच में बैठा दो, गैलरी के बीच में, वो भी बेचारी इंसान है। यहाँ जी जी सबको लेके यहाँ गैलरी में बैठा दो। वीआईपी वाले बगल में से निकल आएंगे, वीआईपी वाला ने कहा हो जान दो असुविधा, 5 दिन हो गए कथा सुना, अब 2 दिन और बची, अब देखा तुम वीआईपी कुआ है, ये तो बैठा लो बीच में। बेचारी देखो वहां बैठी कितनी, वो भी इंसान है, उनको पहले महत्वता दो, बैठा दो। हाँ सब बढ़िया बैठा दो, यहाँ बीच में गैली में बैठा, नहीं और कोई भी आ। अब कस्तूरी का तिलक लगाए, देखो थोड़ा सा कष्ट तो पब्लिक को होता है, बुरा मत मानना। आप लोग सीधी आती डायरेक्ट टांगे बैठ जाती, वो जो आम जनता है उसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें भी बुरा लगता था बचपन में जब हम कथाओं में जाते थे, जहां हमें कोई बैठने नहीं देता था तो हमें आंख फुकती थी, वो भी। हाँ तो देख लेना उन्हें कोई कमी ना रहे, हैं? बाकी सबको बीच बीच में बैठाते रहो, है ना। तो कौन सा तिलक लगाए? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री पर वेष्ट तो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान बड़ा सुंदर तिलक लगाए हुए खड़े हैं और भगवान के इतने सुंदर तिलक को देख करके नंद बाबा मोहित हो गए। मानो भगवान की छटा
इतनी सुंदर दिख रही कि नंद बाबा भगवान को देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे। बगल की सखी बोले ये पूरी नजर लगा देंगे लाला को, ऐसे घूर रहे हैं जैसे जीवन में कभी देखा ना हो। दूसरी कहती देखा कहाँ है, 90 साल के बाद तो लड़का हुआ, अब कहां से देखा, पहली बार तो देखा। अरे तो 2-4 मिनट तो ठहर जाती, देखती जा रही है, शर्म है कि ना है, आया है कि ना है। सबने हिलाया, हे नंद बाबा पागल है गए का, लल्ला को आज ही नजर लगाओगे का। नंद बाबा फिर भी ना उठे। जब 2-4 सखियों ने पकड़ करके खूब तेजी से हिलाया, उठो, तब नंद बाबा उठे। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाती हो, लल्ले को तो देख रहे हैं। सब बोली देख तो रहे लेकिन नजर भी लगा रहे हो, और लल्ला को बार बार नजर मत लगाओ। सब गोपियों ने कहा आप तो भैया लल्ला को देखने के बाद नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। इतना सुंदर नृत्य गीत चल रहा, मानो पूरा नंद भवन खुशहाली में छाया हुआ है, पूरा नंद भवन प्रसन्न है। इधर राजा कंस बड़ा परेशान है, निकालना था लड़का, होना था लड़का और हो गई लड़की। और लड़की भी हुई तो कितनी खतरनाक, माया रूपी पुत्री उड़ करके चली गई, साक्षात जगदम्बा बन गई। और जगदम्बा ने कह दिया अरे दुष्ट मुझे मारने के लिए फिर रहा है, तुझे मारने वाला तो इस संसार में आ चुका है। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता भिनंदिता विचरत दिव्यवा शास्त्र कंठाभरण भूषिता। नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई, पर अचानक नंद बाबा को ध्यान आयो भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं, वह कर देने की तारीख निकल गई। समय पर कंस को कर नहीं पहुंचा तो ना जाने कौन सा उपद्रव करेगा। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्यम मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम करद्वः। नंद बाबा ने मन में विचार किया, राजा कंस बड़ा आतताई है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। काफी दिन निकल गए, अगर मैंने जाकर के उसका कर नहीं दिया तो वो इतना दुष्ट है कि आ जाएगा लड़ने, और मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विध्वंस नहीं चाहता हूं।